हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर प्रमोद सर में स्वागत है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोज आपको सबसे पहले मिलें। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गढ़। क्या गढ़? कि गढ़ होता क्या है। पहली बात तो गढ़ 8 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के? 8 टाइप्स के, 8 प्रकार के। लेकिन इससे पहले जान ले गण होता क्या है। गण 3 अक्षरों का समूह। कितने अक्षरों का? 3 अक्षरों का समूह गण कहलाता है। 3 अक्षरों का समूह। 3 अक्षरों के समूह को हम कहते हैं गण। क्लियर? कैसे? कोई भी 3 अक्षर, मान लीजिए कमल कह दिया, इसमें भी गण है। कौन सा गण है ये हम लोगों को आज समझना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। गढ़ समझने के लिए हमको एक लाइन याद रखना पड़ेगा। कौन सा लाइन? ये य म ता राज भान सलगा। सलगा ये गा है। यमाता राज भान सलगा। अगर देखिए ये से नाम हो गया यगढ़। ये से क्या हो गया? यगढ़। पहला अक्षर से ही गढ़ का नाम होगा। मैं है तो ये हो गया मगढ़। म से मगढ़, भ से भगढ़, भ से भगढ़। इस तरह से आप सबका नाम लिख सकते हैं। देखिए यगढ़, यगढ़, मगढ़, तगढ़, रगढ़, जगढ़, भगढ़, नगढ़, सगढ़। ये 8 हो गए आपके। बात समझ में आ रही है? क्या लिखना है? य माता राज भान सलगा। यमाता राजभान सलगा। अब कैसे समझेंगे कौन सा कहाँ पर कैसा गण है। ओके, इसको समझने के लिए हम समझाते हैं आप लोगों को आगे। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हमने ले लिया अभी, लेकिन ये लाइन रखना जरूरी है। यमाता राजभान सलगा, ये जो लाइन लिखी है यहाँ पर, ये यमाता राजभान सलगा। चलिए मान लीजिए कोई शब्द हमने ले लिया अभी। कितने अक्षर? 3 अक्षर के होने चाहिए। कितने अक्षर के? 3 अक्षर के। मान लिया हमने लिया कमल। क्या लिया? कमल। इसे बताना है कौन सा गढ़ है। कौन सा गढ़ है? तो देखिए क्या पर कोई मात्रा नहीं है, मैं पर कोई मात्रा नहीं है, ल पर कोई मात्रा नहीं। तो इसमें से कोई ऐसी ग्रुपिंग खोजेंगे हम लोग जहाँ तीनों पर कोई मात्रा ना हो। तो यहाँ देखिए नसल लिखा है ना, नसल। न पर कोई मात्रा नहीं, से पर कोई मात्रा नहीं और ल पर भी कोई मात्रा। तो नसल की तरह है कमल, तो यहाँ पे हो जाएगा नगढ़। क्या हो जाएगा? नगढ़। बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे लिख दिया जाए, यहाँ देखिए कमीना। क्या लिखा जाए? कमीना। क मी ना। इसमें कौन सा गढ़? मतलब पहले देखिए ह्रस्व आया है, लघु आया है, फिर दीर्घ आया, फिर दीर्घ आया। ऐसा और कहीं दीर्घ है? यहाँ पहले देखिए यमाता में, किसमें? यमाता में। यमाता में पहले ह्रस्व है, फिर दीर्घ है, फिर ता भी दीर्घ है। ह्रस्व दीर्घ दीर्घ। ये देखिए इसी टाइप का हो गया ह्रस्व दीर्घ दीर्घ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यगढ़। क्या हो जाएगा? यगढ़। ओके, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। कोई और शब्द ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया राजन। क्या ले लिया? राजन। ये कैसे समझेंगे? कि पहले दीर्घ आया हो, आ की मात्रा है तो दीर्घ, कोई मात्रा नहीं है तो ह्रस्व, इस पर भी ह्रस्व। तो ऐसा शब्द कहाँ है? देखिए भानस। क्या दिखाई दे रहा है? भानस। दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व, मतलब इसमें हो गया भगड़। क्या हो गया? भगड़। तो पहले जरूर आप लोगों को ये याद रखना, यमाता राजभान सलगा। उसके बाद गढ़ आप लोग इजी वे में पहचान जाएंगे कौन सा गढ़ कहाँ पर है। और कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मान ले लिया लोहार। क्या ले लिया? लोहार। कोई 3 अक्षर से मिलकर के बनाओ। तो लोहार में देखिए पहले दीर्घ है, फिर दीर्घ है, फिर ह्रस्व है। ऐसा इसमें से ढूंढेंगे हम लोग, इसमें से ढूंढेंगे क्या कहीं से मिला, पहले दीर्घ हो, फिर ह्रस्व। तो देखिए ताराज। क्या? ताराज शब्द जो है ये ता पे दीर्घ दीर्घ ह्रस्व। तो ता से शुरू है तो ये हो गया तगड़। पहला अक्षर जो होगा ये हो गया तगड़। इस तरह से और भी एग्जाम्पल अगर देखे जाए, जैसे ये मान लीजिए
कनेर हो जाए, क्या लिखा हो, कनेर। आप लोग इस तरह से अपने लिख कर खुद समझेंगे तो अच्छा रहेगा। अब क्या पे देखिए ह्रस्व है, न पर एक ही मात्रा है तो इसको दीर्घ कहेंगे या गुरु कहेंगे, एक मात्रा इसको भी ह्रस्व कहेंगे या लघु कहेंगे। तो ऐसा कहाँ है कि पहले सिंगल मात्रा हो, डबल मात्रा हो, फिर सिंगल, इसमें देखना हमको, ठीक है। तो यहाँ देखिए राजभा, कौन सा, सॉरी राजभा नहीं तो पहले दीर्घ हो गया, और बीच में दीर्घ आना चाहिए, बीच में दीर्घ आना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका जभान, क्या हो गया, जभान। ये देखिए जभान, जय पे ह्रस्व, भय पे दीर्घ, फिर तो ये हो जाएगा जगड़, क्या हो गया, जगड़। तो ये सारे हो गए, ओके। हम समझते हैं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अब चलिए हम कुछ टेस्ट दे देते हैं कि आप लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे कौन सा गढ़ है, ओके। लाइन क्या याद रखना है, यमाता, फिर से लिख लीजिए, यमाता, राज, भान, सलगा, सलगा। अब मान लीजिए रगड़ का एग्जाम्पल आपको देना है, किसका एग्जाम्पल, र से रगड़ का। तो रा है मतलब यहाँ पे कोई आ की मात्रा नहीं, जैसे मान लीजिए बा लिख दिया, बा, उसके बाद जय लिखा है, जय मतलब उसमें बिना मात्रा वाला होना चाहिए, न हो गया, आ की मात्रा है तो यहाँ पे कुछ भी ऐसे लिख दीजिए, शब्द तो बना हमारे पास ना, बानली, ये क्या इसमें रगड़ है। इस तरह आप लोग समझ सकते हैं। मगड़ का एग्जाम्पल चाहिए, मतलब पहले बड़ा वाला हो, दीर्घ हो, फिर दीर्घ हो, फिर दीर्घ हो, ठीक है, इस तरह से। चलिए और एग्जाम्पल आप लोग अपने मन से कोई भी 3 अक्षर का नाम सोच लेंगे, जैसे कर्मा हो गया, इसमें बताइए कौन सा है, हलाल हो गया, और भी लिखते हैं हम लोग, हरामी हो गया, ठीक है, पसुना हो गया। इस तरह से आप लोग खुद भी और ट्राई करिएगा। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लेकिन ये जरूर बताएंगे कि वीडियो समझ में आया कि नहीं।